क्या आपने कभी सोचा है कि आज दलितों की पॉलिटिकल आवाज इतनी कमजोर क्यों है? क्या यह सिर्फ सोशल डिस्क्रिमिनेशन का असर है या इसके पीछे कोई हिडन हिस्टोरिकल बेट्रियल है? आज मैं एक ऐसे अग्रीमेंट के बारे में बात करने वाला हूं जिसे बहुत लोग एक रियल अग्रीमेंट नहीं मानते बल्कि दलितों पर थोपी गई एक पॉलिटिकल डील मानते हैं, पूना पैक्ट। वेलकम टू दिल्ली महोत्सव। आज मैं आपको उस टर्निंग पॉइंट से रूबरू कराऊंगा जहां दलित राइट्स की रीढ़ तोड़ दी गई थी, सब एक तथाकथित मोरल मूवमेंट के नाम पर। साल था 1932। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया। पहली बार दलितों को हिंदू कम्युनिटी से अलग एक डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडेंटिटी दी गई। ये उन्हें डिवाइड करने के लिए नहीं था, ये उन पॉलिटिकल राइट्स को वापस करने के लिए था जो सदियों से छीने गए थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इसे एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी कहा। फाइनली दलित अपने लीडर्स चुन सकते थे, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स जो उनकी स्ट्रगल्स को समझते और सच में उनकी आवाज बनते। कोई और उनके लिए डिसाइड नहीं करता अब। लेकिन फिर आया एक ट्विस्ट, शायद दलित हिस्ट्री में सबसे गहरा बिट्रेयल। महात्मा गांधी ने इस मूव का अपोज किया। उन्होंने कहा कि यह हिंदू सोसाइटी को डिवाइड कर देगा। गांधी ने यरवदा जेल में हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। अब याद रखना, अंबेडकर सिर्फ दलितों के लिए पॉलिटिकल राइट्स मांग रहे थे, सोसाइटी को तोड़ने के लिए नहीं। लेकिन गांधी के फास्ट ने पूरे देश में इमोशन की एक वेव ट्रिगर कर दी। न्यूज़पेपर्स, पॉलिटिशियंस और पब्लिक सब अंबेडकर को ब्लेम करने लगे। गांधी मर जाएंगे, उनकी डेथ के लिए तुम जिम्मेदार होगे। प्रेशर बहुत ज्यादा था, जैसे दलित राइट्स मांगना एक क्राइम हो। अंबेडकर ने इस इमोशनल ब्लैकमेल के आगे न झुकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने खुद को तेजी से आइसोलेटेड पाया। एक तरफ दलितों का फ्यूचर था, दूसरी तरफ गांधी की जिंदगी का सावल। फाइनली 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन किया गया। अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट छोड़ दिया। बदले में कुछ रिजर्व्ड सीट्स दी गईं, लेकिन जॉइंट इलेक्टोरेट्स के अंदर जहां हर कोई वोट कर सकता था। नतीजा, दलितों को उनके अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं मिले। इसके बजाय अपर कास्ट द्वारा चुने गए दलित पावर में आए। ये ट्रू रिजर्वेशन नहीं था, ये कंट्रोल्ड रिप्रेजेंटेशन था। दलितों के पास चेयर थी, लेकिन चाबियां किसी और के हाथों में थीं। पूना पैक्ट इमोशनल प्रेशर में किया गया एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट था, इक्वेलिटी का डिसीजन नहीं। इसने दलितों का सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट छीन लिया। अंबेडकर ने खुद बाद में कहा, मुझे कंपल्शन में साइन करना पड़ा। उस दिन से दलित पॉलिटिक्स हमेशा मेजॉरिटी की शैडो में रही है। जो मूवमेंट दलितों को ऊपर उठाने वाला था, उसने उन्हें एक बार फिर झुकने पर मजबूर कर दिया। सोचो, मोरालिटी के नाम पर दलितों के राइट्स डिनाई करना, क्या यह सच में गांधीज्म था? अगर अंबेडकर को पूरा सपोर्ट मिला होता, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होता, शायद आज इंडियन पॉलिटिक्स में दलितों की एक स्ट्रॉन्गर इंडिपेंडेंट आवाज होती। तो अगली बार जब कोई पूना पैक्ट का जिक्र करे, याद रखना, ये सिर्फ दो लीडर्स के बीच की मीटिंग नहीं थी। ये एक पूरे कम्युनिटी की फ्रीडम का पॉलिटिकल एब्डक्शन था, जिसे एक अग्रीमेंट के रूप में छिपाया गया था। आपको क्या लगता है, क्या पूना पैक्ट ट्रू जस्टिस था या प्रेशर में दी गई एक पॉलिटिकल सैक्रिफाइस? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। और अगर आप ऐसी और हिडन और अनटोल्ड ट्रूथ्स जानना चाहते हैं तो दिल्ली महोत्सव को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सच हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे अभी भी हिस्टोरिक एग्रीमेंट्स के नाम पर गुमराह किया जा रहा है।